हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम संजय है एंड टुडे अगेन आई एम इन फ्रंट ऑफ यू विथ अ वेरी डिफरेंट बट वेरी जेन्युइन सब्जेक्ट। वेरी डिफरेंट सब्जेक्ट पे मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ एंड होप यू विल गेट सम इंफॉर्मेशन एंड यू विल बी एग्री विथ मी। तो दोस्तों, आज मैं बात करना चाहता हूँ अपने रूढ़ी, परंपरा, ट्रेडिशंस, कस्टम्स, इसके ऊपर। क्या होता है ना, हम लोग, मैं भी उसमें इंक्लूड हूँ, बहुत सारी बातें या बहुत सारे कस्टम्स, ट्रेडिशंस ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। जैसे कि अपने पिताजी ने कहा या अपने ग्रैंडफादर ने कहा, ग्रैंड मदर ने कहा या आजू बाजू वाले लोगों ने या बुजुर्ग लोगों ने कहा, इसलिए हम लोग फॉलो कर रहे हैं। और हम लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर बुजुर्गों ने कहा है या पिताजी ने कहा है तो सच ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उनके ज़माने में हो सकता है वो चीज़ें, वो जो भी ट्रेडिशंस थे, कस्टम्स थे, उस ज़माने में फिट थे, बराबर थे। उस ज़माने का जो भी सराउंडिंग का माहौल था या टेक्नोलॉजी थी, उस टाइम वो ठीक था। लेकिन क्या अभी भी वो सच है? क्या हमको उसके ऊपर कुछ रिव्यूज़ करने की ज़रूरत है या नहीं, या समीक्षा नहीं करनी चाहिए? तो दोस्तों, हमको समीक्षा करनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें गलत होती है, सभी नहीं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें झूठ होती है, गलत होती है, और हम लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। तो अपने मन में सवाल उठना बहुत ज़रूरी है, ना कि ब्लाइंडली फॉलो दैट। तो उसी के ऊपर मैं कुछ मेरे व्यूज़ आपके साथ रखना चाहता हूँ कि जो भी ट्रेडिशन है, इट्स ओके एट दैट टाइम बट नॉट नाउ। उसके ऊपर सोचो, अपना ब्रेन का इस्तेमाल करो, आपने जो पढ़ाई ली है, जो भी है, उसका इस्तेमाल करो। एक माप संस्कृति के ऊपर मत जाइए। होता है ना, कभी कभी 10 लोगों ने एक चीज़ मानने की तो हम भी उसको ब्लाइंडली फॉलो कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हो सकता है 10 लोग भी गलत हो, तो वो माप संस्कृति है। या बहुत सारे लोग किसी चीज़ को मानते हैं इसलिए हम लोग मानते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट, नॉट गुड। तो उसी के ऊपर मेरा कॉन्टेस्ट है, तो उसी के ऊपर मेरा आज का सब्जेक्ट है कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो ट्रेडिशंस है, कस्टम्स है, कुछ कुछ कस्टम्स अच्छे भी है। आई एम नॉट डिनाइंग दैट ऑल आर झूठ है, सभी झूठ नहीं है, कुछ कुछ अच्छे भी है और कुछ कुछ बुरे हैं। तो बुरे कस्टम्स को या रीति रिवाज को या ट्रेडिशन को हमको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ हम फॉलो करेंगे, हमारी नेक्स्ट पीढ़ी भी वो फॉलो करेंगे, उसकी नेक्स्ट पीढ़ी भी करेंगे, तो उसमें कुछ मज़ा नहीं है। उसमें कुछ भी चेंज समाज में नहीं आने वाला है। और बहुत सारी चीज़ें बदल भी गई, जैसे कि सती प्रथा है, बहुत सारे हार्मफुल जो भी ट्रेडिशंस थी, नर बलि की थी, बाल विवाह का था, तो ये सब चीज़ें बदल भी गई है और अच्छी संकेत है। तो बदलना या बदल आज के ज़माने में बहुत बहुत ज़रूरी है। अपना पेरेंट्स बोलते हैं इसलिए ब्लाइंडली कोई भी चीज़ मत फॉलो कीजिए, अपना दिमाग लगाइए उसके ऊपर। और सही में आपको अगर वो चीज़ अच्छी लगती है, सच लगती है, तभी उसको फॉलो कीजिए। आई एम नॉट टॉकिंग एनी रिलीजन्स और एनी गॉड और समथिंग लाइक दैट। कोई भी चीज़ हो, कोई भी थिंग हो, फैमिली की हो, बाहर की हो, या कमर्शियल लाइफ की हो, तो उसमें मॉब संस्कृति पे मत जाइए। पहले देखिए क्या ये सही है, अपने दिमाग को पढ़ता है, अपनी टेक्नोलॉजी को पढ़ता है, तभी उसको फॉलो कीजिए। उसके ऊपर मैं एक स्टोरी, बहुत ही अच्छी स्टोरी है, आप सब लोगों को मालूम भी है शायद। एक स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो कि बंदर और टोपी सेलर किया है, कैप सेलर किया है। सब लोगों को शायद मालूम भी रहेगी। एक कैप सेलर रहता है, कैप विक्रेता रहता है, अपना कैप बेच के अपना उधार निर्वाह करता है। एक दिन क्या होता है, ऐसा ही वो कैप बेचता है तो थक जाता है। एक पेड़ के नीचे वो सोचता है कि हम लोग यहाँ पे रेस्ट करेंगे, तो वो सो जाता है वहाँ पे, अपनी बैग बाजू में रखता है और वो पेड़ के नीचे वो सो जाता है। वो पेड़ के ऊपर
कुछ बंदर बैठे हुए रहते हैं, वो देख लेते हैं और उनको भी बहुत अट्रैक्शन रहता है कैप का, क्योंकि वो तो हमारी जमात है पूर्वी की। तो हम लोग जो करते वो वही करते हैं, वो करते थे वो हम लोग करते हैं। तो उनको भी कैप का बहुत अट्रैक्शन रहता है और वो देखते हैं कि वो सेलर, कैप सेलर जो है टोपी विक्रेता सो गया है और उसके बैग में बहुत सारे कैप रखी हुई है। तो वो तुरंत नीचे आ जाते हैं सभी बंदर और वो सभी कैप्स टोपी उठा के ऊपर चले जाते हैं और बहुत मिजाज से टोपी पहन के, गांधी टोपी वाइट कलर की, कोई भी टोपी वो पहन के बैठ जाते हैं यार, एंजॉय करते हैं। थोड़ी देर के बाद ये उठता है, देखता है कि क्या बैग में टोपी नहीं है, परेशान हो जाता है, इधर उधर ढूंढता है। तो ऊपर देखने के बाद मालूम पड़ता है कि सब बंदर उसकी कैप्स लेके गए हैं। तो वो भी, बुजुर्ग भी थोड़ा सोचता है, वो भी होशियार रहता है, इतना कमज़ोर नहीं रहता है। वो भी सोचने के बाद वो एक ट्रिक करता है कि उसको मालूम है कि मंकी जो भी बंदर है वो आदमी को फॉलो करते हैं, आदमी की प्रतिकृति करते हैं या रिएक्शन करते हैं। तो वो अपने सर पे जो टोपी रहती है वो उठा के नीचे फेंक देता है। और नेचुरली बंदर तो बंदर ही है, तो वो भी अपने सर की टोपी उठा के नीचे फेंक देते हैं। इसका आइडिया कामयाब होता है, वो टोपी उठा लेता है और अपने घर चला जाता है। दोस्तों ये यहाँ तक स्टोरी मुझे लगता है सब लोगों को मालूम है और अच्छी बात है। वी लर्न फ्रॉम दैट कैप सेलर दैट हाउ टू ग्रैब आवर कैप, वापस कैसे लेना है कैप को। कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद वो आदमी, वो कैप सेलर या कैप विक्रेता बूढ़ा हो जाता है। अभी उसका बिजनेस उसका लड़का संभालता है, कैप विक्रेता का। क्योंकि बच्चे तो बहुत सारे बच्चे रहते हैं, अपने पिताजी का बिजनेस आगे चलाने में उनको क्या मजा आता है मालूम नहीं। वही आराम से चलाते हैं, उसमें कोई नया नहीं कुछ उसमें डालते, कलर्स नहीं डालते हैं, वही करते रहते हैं, कुछ चेंज नहीं। ऐसा करना ठीक नहीं है। कुछ अपने पिताजी का है या तो उसको बहुत बड़ा कीजिए या चेंज कर दीजिए, कुछ बिजनेस अच्छा बिजनेस कर दीजिए। लेकिन बहुत सारे जगह पे ऐसा नहीं होता है। बच्चे ब्लाइंडली अपना बिजनेस पिताजी का फॉलो करते हैं और सेम ट्रिक से उसको निभाते हैं। इट इज़ नॉट गुड। तो वो बच्चा वही बिजनेस करता है। तो वही वैसा ही होता है। एक दिन बच्चा भी कैप बेचते बेचते थक जाता है। वो वही से उसी पेड़ के नीचे वो रेस्ट करने के बारे में सोचता है। एक दिन तो बैग बाजू में रख के सो जाता है। अभी ऊपर बंदर भी पहले बंदर नहीं रहते हैं, तो उनके बच्चे रहते हैं। वो भी बूढ़े हो जाते हैं, तो उनके बच्चे वहाँ पे बैठे रहते हैं। तो वो देख लेते हैं कैप को, तुरंत नीचे उतर जाते हैं। वो सभी कैप उठा के ऊपर चले जाते हैं। बच्चा थोड़ी देर के बाद उठता है, वो देखता है बैग में कैप नहीं है। तो इधर उधर ढूंढने के बाद वो उसको मालूम पड़ता है कि बंदर कैप लेके गए हैं। तो उसको मालूम था ट्रिक कैसे कैप को वापस लेना है, क्योंकि उसके पिताजी ने उसको बताया था। तो वही ट्रिक वो यूज़ करता है। अपने सर के ऊपर जो कैप रहती है वो नीचे फेंक देता है ज़मीन पे, और देखता है कि अभी वो बंदर जो है ऊपर बैठे हुए वो नीचे उतरे, वो नीचे कैप फेंक देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसी में से एक बंदर रहता है, उसको कैप नहीं मिली होती है पहले। तो वो तुरंत तो झट से नीचे उतरता है और वो कैप लेके ऊपर चला जाता है। तो दोस्तों बाद में वो बंदर बोलते हैं कि बेटे, हमको भी हमारे ग्रैंडफादर ने सिखाया है कुछ तो कुछ। तो वो ट्रिक जो थी उसकी, जो कैप को वापस लाने वाली, वो काम नहीं करती है। तो ये एक स्टोरी का भाग हो गया, लेकिन इससे सीख मिलती है कि हमेशा जो भी अपने पेरेंट्स या अपने बुजुर्ग लोग अपने को सिखाते हैं, हमेशा सच नहीं होता है। उनका इंटेंशन आपको बुरा सिखाना नहीं होता है, लेकिन वो कभी कभी गलत हो जाता है, क्योंकि टाइम के अनुसार अपने को चेंज करना पड़ता है। तो यही मेरे को बताना है कि जो भी चीज़ें हैं अपने बुजुर्गों वाले या उनकी ट्रेडिशन की या रूढ़ी परंपरा की, उसको ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए। अपना दिमाग यूज कीजिए, या सही है या ट्रेडिशन फॉलो करने में अपना हित है या नुकसान है। अगर नुकसान है तो मत फॉलो कीजिए, उसको चेंज कर दीजिए और अच्छे ढंग से उसको निभाइए। तो दोस्तों यही मेरे को आज के इस वीडियो से बताना था कि
अपना अपना दिमाग यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। होप यू विल लाइक दिस वीडियो। बाय।